एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम जो हमने कल टॉपिक किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बारे में हमने चैप्टर ये स्टार्ट कर रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। तो उसमें जो हमने कल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किया था, आज हम करते हैं उसका नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। पहले समय में क्या होता था कि जो साइंटिस्ट जिस भी एलिमेंट की डिस्कवरी करता था, उसी एलिमेंट का नाम उस साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ जाता था। पर मतलब कोई भी जो एलिमेंट डिस्कवर करता था, वो कोई भी जो सोवियत यूनियन है वो कहते थे हमने डिस्कवर किया है, या कोई भी अदर कंट्री है वो कहते थे हमने डिस्कवर किया है। इसके लिए फिर एक इंटरनेशनल बॉडी जो है वो एक्टिव होती है, जिसका नाम पड़ता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इसके बेस पे क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट हम डिस्कवर करेंगे, कोई भी साइंटिस्ट जो एलिमेंट डिस्कवर करेगा, तो यही जो IUPAC है, जो इंटरनेशनल बॉडी है, यही उसका नाम डिसाइड करेंगे। इन्होंने क्या कहा कि जो 101 100 तक एलिमेंट है डिस्कवर हो चुके हैं, वो उनका एक पर्टिकुलर नाम रहेगा। लेकिन उसके बाद जो 101 2 3 जो भी नाम आएंगे, उनका जब तक एक्चुअल नाम पता नहीं चलता, इसलिए उनका एक फिर जो है आर्टिफिशियल नाम के लिए उन्होंने एक वो टेबल दी, जो कुछ इस प्रकार रहेगा। IUPAC क्या कहते हैं, 101 से लेकर जो भी फर्दर एलिमेंट डिस्कवर करेंगे, उनका नाम पहले डिजिट 0 से 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी, ठीक है। और उनके नेम हम कैसे रखेंगे, जैसे नेम 0 है सुनील, यून, ओके, बी फ्रेंड, फ्रेंड, ऐसे उनके आगे फर्दर जो है वो नाम हम डिसाइड करेंगे, और उनके सिंबल्स क्या बनेंगे, MUBT, कोई भी फर्दर आगे। तो इसी प्रकार कैसे, जैसे अभी मैंने बताया कि मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 101, और वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे वन, वन का भी मैंने बताया, वन, जीरो, जीरो का अभी मैंने क्या बताया, नहीं, वन, यम, यम। तो इसका जो है नेम क्या बन जाएगा, यूरेनियम। इस तरह से हम उसका नाम आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल नेम उसका रख सकते हैं। ये हो गई नोमेनक्लेचर की बात। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स। डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि हमारी पीरियोडिक टेबल है, यहाँ ऐसे ब्लॉक होता है, ये हो गया हमारा डी ब्लॉक, और ये हमारा हो जाता है पी ब्लॉक। और जो नीचे होता है वो हमारा होता है ब्लॉक। जो डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो हम डिवाइड करते हैं, ये 4 ब्लॉक में करते हैं। तो
इन ब्लॉक्स के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर हो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? NS1 NS2। जो हमारे इस साइड वाले एलिमेंट होते हैं ये होते हैं एस ग्रुप एलिमेंट। और इसमें जैसे ग्रुप होते हैं हमारे, इसमें कौन से ग्रुप होते हैं? इसमें आता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं? ग्रुप 1 में हमारे होते हैं एल्काइल मेटल, अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 में हमारे होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? NS1 NS2। ठीक है, के बाद हम बढ़ते हैं पी ग्रुप। पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है सी सब सेल में एंटर होता है, तो वो सिर्फ पी सब सेल में एंटर होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? NS1 NS2 NP1 से लेके 6 तक ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। NS2 NP1 से लेके 6। ठीक है, और इसमें कौन से ग्रुप रहेंगे? इसमें ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक इसमें एलिमेंट रहेंगे। पर इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी होता है। वो एक्सेप्शनल केस क्या होता है? हीलियम। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एस ब्लॉक में एंट्री करना चाहिए। पर ये आता है पी ब्लॉक एलिमेंट में, जो हमारे यहाँ पे होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हीलियम एक्सेप्शनल इसलिए है क्योंकि हम इसको नोबल गैस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सेगमेंटेड। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? N-1 D1-1 से लेके 10 तक, और NS0 से लेके 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं जो हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक होंगे। फिर आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट।
in which last electron enter into as subset. इसमें होते हैं लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ जो एलिमेंट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जो लैंथेनोइड्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर 58 टू 71 होते हैं और जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो 90 टू 103 तक। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। इसी प्रकार जो एस पी डी एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल जैसे हमारी ये कोई, जैसे हमारी ये पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ब्लॉक। इसके बाद अब आते हैं हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसमें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक होता है, उसमें क्या है जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड में होंगे वो होंगे मेटल्स 78% मेटल्स, और जो राइट साइड में होंगे वो होंगे नॉन मेटल्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स की? सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स में जो कोई भी जैसे जो लिक्विड हो जाता, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। और जो नॉन मेटल है वो क्या हो सकता है? ये जो नॉन मेटल होगा हमारा वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। और जो दोनों प्रॉपर्टी, इसका एग्जाम्पल हम कोई कुछ भी लिखते हैं और जो जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम बोलेंगे